हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई वीडियो में। तो कल की क्लास में हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, जो कि डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक से अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन हमारे क्यू एन ए की क्लास चल रही है, जिसमें 1 से लेकर 10 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कल ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था आपको। कल ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिला था। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। तो ए का मान जो है वो b/3 है, तथा सी का जो मान है वो b बराबर c/2 है। तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारा ए का मान है वो b/3 है। तो b इधर आ जाएगा हमारा, तो a/b बराबर आ जाएगा हमारा a/b बराबर आ जाएगा 1/3। और यहाँ b और c इधर आ जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। पूछ रहा है हमसे ए बी सी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? ए बी और सी। यहाँ पर बी कितना है? 3 है, और यहाँ पर बी कितना है? 1 है। तो हम बी को इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3 के 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3/6। 3/6 ये हमारा आ गया b/c का मान। अब हम यहाँ से निकाल देंगे ए बी सी का मान। ए बी सी का मान आ जाएगा 1/2, 1 3, 1 3 और 6। 1 3 और 6 ये हमारा जो मान आ गया वो ए बी सी का मान आ गया। अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ये आंसर था हमारा 1/3/6। इस क्वेश्चन का ये आंसर था। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यदि ए का 15% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हमारे आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होता है। तो ए का 15%, ए का 15% बराबर बी का 20%। बी का 20% हो तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम ये बी बटे में आ जाएगा a/b, और ये 20 और ये 15 इधर पहुंच जाएंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो 5 चौक 20 और 5 तियां 15। तो ए और बी का जो रेशियो आया वो हमारा आया 4 रेशियो। ये हमारा बी ऑप्शन का जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आज होप अच्छे से समझ में आएगा। तो ए का 15% और बी का 20%, तो हमने बी इधर को ले लिया, तो ये 15 इधर से अंश में नीचे पहुंच जाएंगे। तो 20 5 चौक 20 5 तियां 15, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। तो ए और बी का रेशियो आया वो 4/3 आया। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी बेस पर जो हमारा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन। तो 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 0.6 इंटू ए बराबर 0.09 इंटू बी तो हो तो ए रेशियो बी का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं। तो चलिए हम इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 0.6 इंटू ए बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 0.6 इंटू ए बराबर 0.09 इंटू बी। बी है इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा a/b। सेम क्वेश्चन हमारे 12 की तरह ही है प्रोसेस पूरी। तो सॉल्व करते हैं 0/09 0.6। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, 1 और 2, और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 और 2, और यहाँ 1 अंक है, तो यहाँ भी 2 कर लेंगे हम, बराबर हो गया। तो अर्थात यहाँ से ये कट जाएगा, 3 तियां 9 और 3 दूनी 6। अर्थात ए और बी का जो रेशियो आया वो 3/20 आया। ए और बी का जो रेशियो आया वो 3/20 आया। अर्थात सी ऑप्शन हमारा ठीक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 14 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए क्लास में। चलिए सॉल्व करते हैं अपना 14 नंबर का क्वेश्चन। यदि 1/x अनुपात 1/y रेशियो 1/z बराबर 2 3 5 हो तो x/z का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे। 1/y और 1/z इसको हम उल्टा कर देंगे, तो 1/2 3 और 5।
इन्वर्स कर दिया, क्योंकि ये इन्वर्स में मान दे रखा है तो इन्वर्स प्रपोज नहीं कर दिया। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 15, 30 आएगा, तो यहाँ से 2 धाई, 2 15 30, 15 आ जाएगा, 3 धाई 30 आ जाएगा, और 5 छक्का 30, अर्थात एक्स वाई और जेड का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 15 10 6। 15 10 6 एक्स वाई और जेड का जो रेशियो आ जाएगा वो 15 10 6, अर्थात ये किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में हमारे ये आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 15। तो देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन ये अपना सॉल्व करते हैं। यदि x बराबर बटे 5 बराबर y बटे 8 हो तो x प्लस 5 रेशियो y प्लस 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो x और y का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 5 बटे 8। ठीक है, x बटे y का मान जो हमने निकाल लिया वो 5 बटे 8 आ गया, 5 बटे 8 आ गया। यहाँ से x बटे y का मान निकाल लिया हमने, क्योंकि y को हम इधर ले आए और 5 को उधर रख दिया। अब इसका मान हम इसमें रख देंगे, x प्लस 5 रेशियो y प्लस 8। तो x का मान कितना है 5, और 5 और 5 कितना हो गया 10, y का कितना 8 और 8 8 16 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, अर्थात 5 रेशियो 8। 5 रेशियो 8 डी ऑप्शन में हमारा इस प्रकार का आंसर है, यही हमारा आंसर होगा 5 रेशियो 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन। तो 60 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। चलिए देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी शिफ्टों में इस क्वेश्चन को आ चुका है ये। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। तो 4 की घात 3.5 बटे रेशियो में है 2 की घात 5। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 4 की घात 3 10.5 बटे 2 की घात 5। ठीक है, अब हम 4 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की घात 2, और जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है। जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है। तो 35 दूनी 70 अर्थात 2 की घात 7 बटे 2 की घात 5। ये बटे में है, जब ऊपर जाएगा तो काय हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, अर्थात 5। 2 में 7 में से 5 का 2 बचे, 2 की घात 2 अर्थात 4। तो ये हमारा आ जाएगा 4। इसके कुछ नहीं, क्योंकि रेशियो में मान दे रखा है हमें तीनों मान रेशियो में दे रखा है, तो हम इसके नीचे एक मान लेंगे, अर्थात हमारा जो मान आएगा वो 4 बना है। ये हमारा ए ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर है। तो ये हमारा आंसर होगा 4/1। ये काफी शिफ्टों में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको इंपोर्टेंट डाल लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17। चलिए देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले तो ये देखिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो दे रखा है हमारे तय एक्स रेशियो वाई बराबर 3 रेशियो 4 हो तो 7x प्लस 3y रेशियो 7x माइनस 3y, इसका मान हमारे लिए ज्ञात करना है। तो इसके पहले तो हम इसका बेसिक फॉर्मूला देखते हैं कि इसका बेस क्या है, किस बेस पे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो पहले तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक मेथड देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, तब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बेसिक फॉर्मूला देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका जो डिग्री का फॉर्मूला होता है, ये डिग्री वाले जो फॉर्मूला होते हैं, मान लीजिए ये डिग्री है, इस प्रकार के फॉर्मूला होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कोई मान दे रखा है 4/5। तो मान लीजिए इसकी डिग्री ये सेम है, ये डिग्री समान है, ये डिग्री समान है, तो हम इस प्रकार को किस प्रकार कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल से हम इसको सॉल्व करते हैं। कंपोनेंट एंड डिविडेंड वाले रूल से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बार हम जोड़ते हैं और एक बार हम इसको घटाते हैं। तो ये रूल हम आगे बताएंगे आपको, इसको मेथड को आगे बताएंगे। तो उससे पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो x रेशियो बाई, x अनुपात बाई का जो मान है वो 3:4, 3:4 है। x बाई का जो रेशियो है वो 3:4 है। ठीक है, हमें मान ज्ञात करना है इसका। 7x प्लस का 3y बराबर 7x
माइनस का 3y। ठीक है, इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या, इसमें हम डायरेक्ट x और y का मान नहीं रख सकते, इसमें हम डायरेक्ट x और y का मान नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें रेशियो में दे रखा है 3:4, ये डायरेक्ट हम मान इसमें नहीं रख सकते। तो हम इसको मान लेंगे, x का जो मान लेंगे हम 3 के मान लेंगे, और y का जो मान लेंगे हम 4 के मान लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर रख देंगे 7 का मान इंटू एक्स की जगह 3 के, प्लस का 3 इंटू वाई की जगह 4 के, बटी 7 की जगह 3 के माइनस 3 इंटू 4 के। यहां से तो आ जाएगा हमारे क्या, 7 तियां 21 की, और यहां से 4 तियां 12 की। यहां से आ जाएगा 7 तियां 21 की, और यहां से 4 तियां 12 की। ठीक है, यहां से जब हम इसको ऐड करेंगे, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 21 और प्लस 12 की, तो 2 और 1 3, 33 की आ जाएगा। और जब हम इसको घटाएंगे तो 11 में से 2 गए तो 9, और 9 की आ जाएगा। ठीक है, के से के डिवाइड आएगा, 9 एकम 3 तियां 9, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो जो हमारा मान आ गया वो 11:3 आ गया। अर्थात सी ऑप्शन में ये इस प्रकार का आंसर हमारा दे रखा है। सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में क्या दे रखा है हमारा, इस प्रकार का क्वेश्चन, इस प्रकार का आंसर हमारा सी वाले में दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो आगे हम बताएंगे, इसका मेथड बताएंगे। कंपोनेंट एंड डिविडेंडो को जो मेथड है वो हम आने वाली क्लास में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो 18 नंबर का क्वेश्चन है, वो भी कुछ इसी बेस पर क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, और उस पर हम कोशिश करते हैं अपने रूल बताएं। तो सबसे पहले तो चलिए ये कंपोनेंट डिविडेंडो वाला रूल अभी बता देते हैं, जिससे अगला जो क्वेश्चन है वो उसी रूल पे बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसका मेथड बताते हैं, क्या इसका मेथड है। पहले तो ये देखिए, चलिए देखिए बेसिक फॉर्मूला इसका देखते हैं। यदि मान लिए कोई यदि किसी क्वेश्चन की डिग्री सेम, पहले तो डिग्री देखते हैं, डिग्री यदि सेम होगी तब उसके अंश हर में क्या होगी, पावर, डिग्री को बोलते हैं पावर। पावर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। तब क्या करते हैं देखते हैं, मान लिए यदि x बटे बाई बराबर, माना x बटे बाई बराबर 2/3 है, हो तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तब हम क्या करेंगे, तब हम इस पे ये चेक करते हैं, डिग्री चेक करेंगे। इसकी डिग्री, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, यानी डिग्री समान है। तो यदि नोट डाल के लिखें, यदि डिग्री, यदि डिग्री सेम हो, अर्थात डिग्री को ही हम बोलते हैं पावर, डिग्री सेम हो तो कंपोनेंट एंड डिविडेंडो वाला रूल लगाते हैं। तो अंश व हर में क्या रूल लगाते हैं वो देखिए। यदि डिग्री सेम हो तो एक बार अंश को हर से, हर में जोड़ देते हैं, और एक बार अंश से हर को घटा देते हैं। तो क्या करते हैं, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो वाला रूल लगा देते हैं। यदि डिग्री सेम, यदि पावर हमारी सेम हो, पावर हमारी यहाँ पर दोनों पावर सेम है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अर्थात पावर सेम है, तो हम क्या रूल लगाते हैं, तो हम देखते हैं उसके रूल। तो कंपोनेंट एंड डिविडेंडो वाला रूल लगाते हैं, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो वाला रूल का यूज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर है, तो हम इस पर क्या रूल लगाएंगे देखिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर है, तो एक बार तो हम इसको जोड़ देंगे, और एक बार हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। एक बार हम इसको जोड़ देंगे, यदि डिग्री समान है हमारी, यहाँ पर डिग्री हमारी दोनों समान है, दोनों डिग्री समान है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, अर्थात यहाँ भी डिग्री समान है, यहाँ भी डिग्री समान, तब हम इस पर रूल लगाएंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, 4, सही है, प्लस यहाँ बाई का कितना, बाई का स्क्वायर, स्क्वायर में तो ध्यान रखते हैं 3 का स्क्वायर 9, तो एक बार तो हम इसको जोड़ देंगे, 4 प्लस 9 कर देंगे। एक बार हम इसको जोड़ देंगे 4 प्लस 9, एक बार हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, घटा देंगे। एक बार हम इसको घटा देंगे तो यहाँ से 13,
और यहाँ से 5, तो ये हमारा होगा 13/5। तो सबसे पहले हम डिग्री देखते हैं, यदि डिग्री सेम है तभी ये रूल अप्लाई होगा। यदि डिग्री समान नहीं है तो हम कैन नॉट डिटरमाइन करेंगे। यदि डिग्री हमारी समान नहीं है, या इसी प्रकार हम यदि x माइनस बाई का मान निकालेंगे, x प्लस बाई और x माइनस बाई का मान निकालें, यदि हम इसी प्रकार x माइनस बाई और x प्लस बाई का मान निकालें तो हम कैसे निकालेंगे? डिग्री यहाँ भी समान है, एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, डिग्री समान है, तो हम डायरेक्ट मान लिखेंगे 2, और यहाँ पर 2 प्लस 3 और यहाँ पर 2 माइनस 3 अर्थात 5 और 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 1/5, माइनस का 1/5, यहाँ पर 5 था तो माइनस का 13/5। तो इस प्रकार को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि ये डिग्री हमारी सेम नहीं है, यदि डिग्री सेम नहीं है, मान लीजिए हमारा डिग्री क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारा मान लीजिए x² प्लस का बाई और x² प्लस का बाई स्क्वायर, यहाँ डिग्री से, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ डिग्री समान नहीं है, डिग्री समान नहीं है, डिग्री सेम नहीं है, अर्थात सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। इसको हम सी एंड डी लिख सकते हैं, ऑप्शन लगा सकते हैं, सी एंड डी यानी कैन नॉट डिटरमाइन हम इसको लगा सकते हैं। यदि हमारी डिग्री समान है, यहाँ भी 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 डिग्री समान, तो इसका रूल लगा लेंगे 2 का पावर 4 प्लस का यहाँ बाई 3 की पावर 9। ये हमने कैसे x² और बाई की स्क्वायर पावर लगाया, इसको भी देखते हैं। चलिए, ये हमने डायरेक्ट कैसे लगाया? डायरेक्ट नहीं होता है ये, इस प्रकार हमने रूल लगाया कंपोनेंट डिपेंडेंट को। एक बार हम इसको जोड़ देंगे, x² प्लस का बाई स्क्वायर प्लस का x² माइनस का बाई स्क्वायर, ठीक है। एक बार इसको हम घटा देंगे, x² प्लस का बाई स्क्वायर माइनस का x² प्लस का बाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ हमारा बचा 2x², और यहाँ से हमारा x² कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारा बचा 2y², 2 से 2 कैंसिल हो गया, अर्थात 2 का पावर 4 और 3 की पावर 9, 3 की पावर, 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9 आ गया। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन में ये वाला रूल लगा सकते हैं। तो ये वाला रूल हम इस प्रकार इसमें भी लगा सकते हैं, अर्थात एक बार हम इसको जोड़ेंगे 4 प्लस 9 और एक बार हम इसको घटाएंगे 4 माइनस 9 अर्थात 13 माइनस 5। तो इस प्रकार का हम रूल इसमें अप्लाई करते हैं। इस प्रकार का रूल हमने इसमें अप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो डिग्री हम चेक करते हैं, डिग्री अगर हमारे सेम है तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 18 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को हम अपने रूल के द्वारा देखते हैं, जो हमने पिछली क्लास में अभी जो रूल बताया था, पिछली पार्ट में जो अभी हमने रूल बताया था, उसी रूल से हम इस क्वेश्चन को कंपोनेंट डिपेंडेंट द्वारा देखते हैं। इसकी पहले तो डिग्री चेक करेंगे, उसको हम फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और इसका आंसर लाते हैं। चलिए इसका ऑप्शन लिख देते हैं हम आपको। ऑप्शन देखिए हमारा ए, बी, सी और डी। ऑप्शन हमारे देख लीजिए। तो एक हमारा पहला जो ऑप्शन है वो 2:1, 3:2, 4:2, सॉरी 5:2, 5:2 और 5:3, 5:3। तो अभी हमने डिग्री वाला आपको बताया था, डिग्री कैसे, डिग्री चेक करते हैं, फिर इसी क्वेश्चन को हम डिग्री द्वारा हम सॉल्व करते हैं। 3a प्लस बी और 3a माइनस 5b, ठीक है, 3a माइनस 5b। अब हम इसको डिग्री द्वारा सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? हम इसको डिग्री द्वारा सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक डिग्री है, यहाँ पर एक डिग्री, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, अर्थात डिग्री हमारी क्या है? सेम है। यहाँ पे एक, यहाँ भी एक, डिग्री हमारे क्या है? सेम है। जब हमारी डिग्री सेम है तो हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे? इसका मान हमें दे रखा है 5:1, 5/1 रखा हमने, बटे में लिख, फ्रैक्शन में लिख दिया, रेशियो में दे रखी है वैल्यू, हमने इसे फ्रैक्शन में लिख दिया, ठीक है, 5/1। चलिए सॉल्व करते हैं। इस पर हम कंपोनेंट एंड डिपेंडेंट वाला रूल लगाएंगे। तो एक बार तो हम इसको ऐड कर देंगे, अंश को हम हर में ऐड कर देंगे, हर से ऐड कर देंगे, ठीक है, और एक बार हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऊपर वाले 3a प्लस 5b माइनस का 3 हो जाएगा, और जब माइनस से हुई तो प्लस आ जाएगा, 5b आ जाएगा, ठीक है।
इसी प्रकार हम ये रूल इधर करेंगे, तो 5 में जब 1 जोड़ेंगे और फिर 5 से हम 1 हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हमारा क्या आएगा। यहाँ से 5b से 5b कैंसिल हो गया, यहाँ से तो आ गया हमारा 6 से, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया हमारा 10, और यहाँ से आ गया 6/4। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में इधर हम मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, इसकी इधर कर देंगे, तो यहाँ से हमारा a अर्थात b का जो मान लेकर के आ जाएगा वो आ जाएगा 6×10, और यहाँ से आ जाएगा 4×6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, अर्थात a रेशियो जो b का मान हमारा आ गया वो 5:2। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। डिग्री से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं ये क्वेश्चन कैसा लगा। अगर ये क्वेश्चन आपको सही लगा तो डिग्री का क्वेश्चन एक हमारा और दे रखा है जो हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है, एक हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड हम अपना 25 नंबर का क्वेश्चन करते हैं और हम इसको देखते हैं। तो 25 नंबर का क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिए, लगा वो भी क्वेश्चन आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारा समानुपात का क्वेश्चन है। तो 7:x समानुपात 17.5 समानुपात 22.5। तो हमने इसका बेसिक फॉर्मूला बनाया, बेसिक बताया था हमने इसका 22.5 17.5 7x बेसिक। तो बाह्यपदों का गुणनफल कर लेंगे हम, बाह्यपदों का गुणनफल और अंतःपदों का गुणनफल। 7 × 22.5 बराबर x × 17.5। ठीक है, x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो 7 × 22.5 बटे 17.5, इससे ये कैंसिल हो गया। 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, 2 बचे 5 × 25, 5 × 4 = 20, 2 बचे 5 × 25, 5 × 9 = 45, 5 × 7 = 35, 7 से 7 कैंसिल। x का जो मान आ गया वो हमारा 9, x का जो मान आया वो हमारा 9, तो ये डी ऑप्शन में हमारा 9। तो x का जो मान आ गया हमारा 9 आ गया। इसी बेस पर हमारा जो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि 0.4 रेशियो 1.4 समानुपात 1.4 रेशियो x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात x, अंतः पदों को गुणनफल कर लेंगे और बाह्य पदों को गुणनफल करेंगे, अर्थात 0.4x बराबर 1.4 × 1.4। x का मान निकालेंगे, 1.4 × 1.4 बराबर 0.4। 0.4 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 0.7 7 सत्तू सत्तू 49, एक के आगे दशमलव है तो एक के आगे दशमलव लगा देंगे, अर्थात 4.9। 4.9 हमारा बी ऑप्शन में दे रखा है, तो यही हमारा आंसर होगा 4.9। 4.9 यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना सॉल्व करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन हम अपना सॉल्व करते हैं। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना 21 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 1/5 अनुपात x समानुपात 1/x, तो 1/5 अनुपात 1/x समानुपात 1/x समानुपात 1/25। ठीक है, अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद 1/5 × 1.25 बराबर 1/x/1/x। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई देखते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई देखते हैं। यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x², यहाँ से आ जाएगा x² और यहाँ से आ जाएगा 5 × 25 के 5 डाल दो, 5 × 10 = 12, 5 × 6 = 625 आ जाएगा, बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारा x²। x² इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो जी हमारा आ जाएगा x² बराबर 6.25। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से अंडर रूट लग जाएगा, ये होता है 25 का।
625 कितना होता है, 25 का होता है, अर्थात 2.5। एक्स का जो मान आ गया वो 2.5 आ गया, अर्थात सी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है 2.5। तो ये हमारा 21 का आंसर होगा। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 22 क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन। तो 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, 22 नंबर के क्वेश्चन को। तो देखिए क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सॉल्व करते हैं हम ये क्वेश्चन। तो 0.75 एक्स समानुपात 5:8, अंतःपदों का गुणनफल बहापदों का गुणनफल, अर्थात 0.75 इंटू 8 बराबर 5 इंटू एक्स। तो x का मान आ जाएगा 0.75 इंटू 8, ये 5 बटे में आ जाएंगे, अर्थात 5 एकम 5, 2 बचे 5 25। तो 15 अट्ठे 120, 2 के आगे 10 होगा 1.20, अर्थात 1.2। ये आ जाएगा हमारा 22 का आंसर। 22 क्वेश्चन का ये हमारा क्या आ गया आंसर। 22 क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम 23 क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 23 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं, होमवर्क में नहीं सॉल्व करवाते हैं ये क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन हम होमवर्क करेंगे, एक क्वेश्चन हम और करते हैं। चलिए 23 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 23 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराएंगे। तो ए का 30%, बी का 25% और सी का 1/5 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का 30%, ए का 30% कितना आ जाएगा हमारा 30/100, ठीक है, बराबर बी का 25% अर्थात 100, बी का 0.25% नहीं है, सॉरी परसेंट नहीं है, तो बी का 25 बराबर सी का 1/5। यहाँ से हम दशमलव घटाएंगे, यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ से एक जीरो कट गया, 25 चौका 100 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3a/10, यहाँ से आ जाएगा b/4, यहाँ से आ जाएगा c/5। यहाँ हम इसको k मान लेंगे, एक वेरिएबल हमने k मान लिया। तो a का मान आ जाएगा हमारा 10k/3, b का मान आएगा 4k और c का मान आ जाएगा हमारा 5k। c का मान क्या आ जाएगा हमारा 5k आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 3 है, यहाँ पर हमारा 3 है, हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है, ए बी सी। तो 10/3 के, 4k और 5k। सही है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? आप क्या करेंगे, हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है, हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर 3 है, अब एलसीएम लेंगे हम 3 का, यहाँ पर 1 मान लिया, यहाँ पर 1 मान लिया, 3 आ जाएगा। तो 3 एकम 3 और 10 एकम 10, के से के डिवाइड हो गया हमारा, के से के डिवाइड हो जाएगा। और 3 एकम 3, 4 3 12 और 1 3 3 और 5 3 15। तो 10 12 15, ए ऑप्शन में हमारा ये आंसर है, ए ऑप्शन में ये आंसर है 10 12 15, 10 12 15, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आज की क्लास में हमने 23 क्वेश्चन कंप्लीट किए, नेक्स्ट क्लास में 24 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। ये भी डिग्री के क्वेश्चन हैं, जो 4 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास कैसी लगी हो जरूर बताएं कमेंट में, बनी रहिए और आगामी भर्तियों की तैयारी में लगे रहिए, यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।